बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, इसके विपक्ष में राहुल गांधी और तेजस्वी का जो चेहरा है वो उभर कर सामने आया है। झारखंड के कई बड़े नेता हैं जो इसका समर्थन दे रहे हैं, लगातार नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, झारखंड में अगर एसआईआर लागू हो जाता है तो इसी तेवर के साथ मंत्री आवाज उठाएंगे? एसआईआर की मांग को उठाते हुए चंपाई सोरेन ने ये कहा था कि 1951 की अगर हम बात करें, आदिवासी जो जनसंख्या थी वो 44% से घटकर 2011 में सिर्फ 28% रह गई है। इन बारे में आप क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है तो आधी अधूरी बात पेश कर रहे हैं। उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई किन क्षेत्रों में घटा, अगर पूरे झारखंड में घटा तो किन क्षेत्रों के कारण। उन्होंने आदिवासियों की बात की है, तो झारखंड के बड़े बड़े भाजपा के नेता भी सर इसका मांग उठा रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर झारखंड में ये लागू हो जाता है तो इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा? क्या लगता है, झारखंड में इसको लागू करना चाहिए या नहीं? नहीं, इलेक्शन कमीशन से तो सीधा कहा जा रहा है कि भाई मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को जी, कि आप किसी का टोल मत बनो, किसी का हथियार मत बनो, किसी के इशारे पर मत चलो। एक स्वायत्त संस्था है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, ये इलेक्शन कमीशन का है और वो इस तरह से चल रही है कि भारत के जो प्रत्येक राज्य है वहां पे कराया गया। फिलहाल ये जो एसआईआर चल रही है वो बिहार में लागू हो चुकी है। बिहार में क्यों, मैं आपको बता दूं, वहां आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसको इसलिए लागू किया गया ताकि वहां पे जो भी फेक वोटर्स है या फिर जो भी बाहर के जो घुसपैठी हैं उनकी जो पहचान है वो किया जा सके। ऐसे में ये मामला झारखंड में भी तेज हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और भाजपा के नेता, उन्होंने ये कह दिया है कि झारखंड में जो एसआईआर है उसको लागू करना बहुत जरूरी है और ये निश्चित तौर पे यहाँ लागू होकर रहेगा। आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप यादव, जो कि झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता है, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और गोड्डा से सांसद भी रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप संताल परिगणा से संबंध रखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहाँ पहले से ही जो भाजपा के नेता है उनका ये कहना है कि वहाँ जो घुसपैठी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर एसआईआर झारखंड में लागू होता है तो क्या संथाल परगना पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, घुसपैठिया यह जो शब्द है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस शब्द के बहाने समाज में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहता है, विभेद पैदा करना चाहता है। चुनाव के पहले भी इस शब्द को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया, जनता ने अस्वीकार कर दी। जिन क्षेत्रों में कहा, उन क्षेत्रों में उनका एक विधायक जीत के नहीं आया। सच यही है कि घुसपैठिया नाम की कोई चीज है नहीं, और है भी तो इसकी जिम्मेदार कौन है? आज समूचा सीमा बॉर्डर उनके जिम्मे है और सीमा सुरक्षा बल उनके जिम्मे है। एक व्यक्ति भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी अन्य देश का घुसपैठ करता है तो उनकी असफलता है, अपनी असफलता दूसरे के माथों पर क्यों मरता है? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर कहीं घुसपैठिए है तो उन्हें बाहर करो, वो तो उन्हें दिखता नहीं। अभी उनके मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी बिहार में इसी शब्द को दोहराए। तो ये शब्द केवल सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमानों का तफरका पैदा करने के लिए, जो अपने समर्थक है उसमें उन्माद पैदा करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको एसआईआर से कोई मतलब नहीं है। वो जहां उन्हें लगता है कि हम वोट बोगस करके चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव आयोग का सहयोग लेके वहां वोट बोगस करता है। जहां लगता है कि वोट का हमें कट करना है, वहां एसआईआर जैसे नियमों को लागू करके अपने विपक्ष के वोटर की कटौती करता है। और उसके उदाहरण बिहार में पेश है, उसके उदाहरण आपके महाराष्ट्र में पेश है कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ और उस चुनाव में मात्र 5 महीने में 39 लाख वोटर की बढ़ोतरी कर दी गई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव 5 साल के अंतर में महाराष्ट्र में वोटर की वृद्धि 34 लाख हुआ मात्र। और मात्र 5 महीने में 2024 के लोकसभा और विधानसभा में 39 लाख। उतनी जनसंख्या उनकी ना बढ़ी महाराष्ट्र की, लेकिन उतने वोटर बढ़ गए, क्योंकि वहां उन्हें बोगस वोटिंग लेना था, बोगस वोटिंग कराना था, चुनाव को अपने हाथ में लेना था। और इसके प्रमाण राहुल जी अब दे चुके हैं कि महादेवापुरा विधानसभा, जो बेंगलुरु सेंट्रल
लोकसभा का एक हिस्सा है, 1 लाख बोगस फेक वोटर सामने आया है। तो ये सब जगह इस प्रकार की चीज है। अब बिहार में वो वोट के अधिकार को छीन करके अपनी सत्ता पर जाना चाहता है, और ये हम सबका विरोध है। आपने देखा कि 65 लाख वोटर को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ा है। जो जिंदा है उन्हें मुर्दा कर दिया गया, जो सामने है उन्हें वोट से हटा दिया गया, जो बाहर है उन्हें हटा दिया गया, और ऐसे ऐसे शर्त लाए गए जिन शर्तों को आम गांव में गरीब गुरुआ सब उपलब्ध भी नहीं करा सकता। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को बधाई और धन्यवाद देता हूँ और कैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और उन्हें कहा कि भाई आधार कार्ड को भी आपको मानना होगा। वो तो पहले ये कहने को भी तैयार नहीं थे। दस्तावेजों में उसको भी आप शामिल। हाँ, अब उस दस्तावेज को असली दस्तावेज आपको मानना होगा। एक तो ये, और दूसरी वो कल तक कह रहे थे कि नहीं किनका नाम कटा इसको सार्वजनिक हम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जब चमक हुई धमक हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि नहीं आपको नाम सार्वजनिक करना होगा एक एक बूथों पर, एक एक पोलिंग बूथ पर, तब उन्होंने सार्वजनिक किया। यानी उनकी मंशा साफ है कि चुनाव आयोग मोदी जी गठबंधन के सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को मदद करके चुनाव में जिताना चाहती है। इसलिए हम सब इसका विरोध कर रहे हैं कि यह जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है वोट का, एक वोट का अधिकार 326 आर्टिकल के तहत, हम इस वोट के अधिकार को किसी को छीनने नहीं दे सकते। अगर यह वोट का अधिकार नहीं होता तो आज गरीब जनता के दरवाजे पर कोई नेता तोड़ जाता, गरीब जनता यूं ही कराती रहती। यह तो वोट का अधिकार है जिस कारण से आज दलितों के दरवाजे पर भी, पिछड़ों के दरवाजे पर भी, आदिवासी के दरवाजे, गरीबों के दरवाजे पर भी लोग खड़ा होता है और उनके भी काम हो रहा है। यही वोट के अधिकार के कारण देश का लोकतंत्र जिंदा है, यह देश आगे बढ़ा है। इस अधिकार की लड़ाई हम सब लड़े। एसआईआर की मांग को उठाते हुए चंपाई सोरेन ने ये कहा था कि 1951 की अगर हम बात करें, आदिवासी जो जनसंख्या थी वो 44% से घटकर 2011 में सिर्फ 28% रह गई है। इन बारे में आप क्या कहेंगे सर? हमें लगता है तो आधी अधूरी बात पेश कर रहे हैं। उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई किन क्षेत्रों में घटा। अगर पूरे झारखंड में घटा तो किन क्षेत्रों के कारण। उन्होंने आदिवासियों की बात की है। मैं आदिवासी की ही बात कह रहा हूँ कि भाई किन क्षेत्रों में घटा। किसी ग्रामीण इलाके में घटा कि भाई शहरी इलाके के अनुपात में परिवर्तन के कारण ये दिखने को मिला। वो ये नहीं बताते कि वह रांची में आधे लोग बाहर के आ गए, ये वो नहीं बताते कि धनबाद में 75% लोग बाहर के आ गए, बोकारो जैसे बड़े बड़े शहरों में बाहर के लोग आके बस गए, जिस कारण हमें यह घाटा सहना पड़ा। रोजी रोटी के लिए लोग यहाँ आए और रोजी रोटी के लिए आज अपने आप को यहाँ का झारखंडी समझने लगा। तो ये एक अलग विषय कि ऐसे लोग आए जिस कारण से यह अनुपात दिखा है। और उनकी सत्ता रही इतने दिनों तक, भारतीय जनता पार्टी की 26-27 वर्षों में हमें लगता है कि लगभग 19-20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही। उस समय उनको चिंता क्यों नहीं हुई? जब आज सत्ता हाथ में नहीं है तब इन चीजों की चिंता क्यों हो रही है? और ऐसे लोग, हमें लगता है कि आदिवासी शब्द कहने का भी अधिकार नहीं है। उनकी जो मातृ संस्था आरएसएस तो आदिवासी कहने भी नहीं देता है, कहता है वनवासी को, जंगलवासी इन्हें को, आदिवासी भी नहीं कहने देता, जबकि मूल रूप से वही आदिवासी है, वही संस्कृति का द्योतक है। हम उसे भी बगल करना चाहते, इसीलिए ऐसे लोगों के सवाल पर कोई दम नहीं है। तो झारखंड के बड़े बड़े भाजपा के नेता भी सर इसका मांग उठा रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर झारखंड में ये लागू हो जाता है तो इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा? देखिए, यह जो केवल झारखंड की ही बात नहीं है जी, पूरे देश की बात है कि उन्हें जहां लगेगा कि भाई यहाँ हमारे विरोधी की ताकत अधिक है, उनके वोटर को हमें कम करना है, तो इन चीजों का चुनाव के माध्यम से वो लागू करना चाहेगा। लेकिन यह लोकतंत्र है, यह जनतंत्र है, लोक मत सर्व सबसे ऊपर है। हमें लगता है कि लोकतंत्र में जब लंबी लड़ाई होगी, लोग एक साथ खड़े होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को कदम पीछे करना पड़ेगा, उन्हें इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा। क्या लगता है झारखंड में इसको लागू करना चाहिए या नहीं? हमने पहले ही कहा जी,
कि देश के किसी भी हिस्से में चुनाव आयोग का जो मूल काम है उस काम को करे, एक वोट का अधिकार को सुरक्षित करे, वोटर लिस्ट को बिल्कुल सही बनाए, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। वो किसी का हथियार बन करके, किसी का स्टूल बन करके काम ना करे, तो हमें लगता है कि सारी चीजें ठीक हो जाए। बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, इसके विपक्ष में राहुल गांधी और तेजस्वी का जो चेहरा है वो उभर कर सामने आया है। झारखंड के कई बड़े नेता हैं जो इसका समर्थन दे रहे हैं, लगातार नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, झारखंड में अगर एसआईआर लागू हो जाता है तो इसी तेवर के साथ मंत्री आवाज उठाएंगे? इसमें कहीं दो राय नहीं है। यह लड़ाई अगर चिंगारी कहीं से जलती है, जगती है चिंगारी, तो वो 16 का रूप लेता है। और हमें लगता है कि यह चिंगारी बिहार से जली है, बिहार से उठी है, तो वह 16 बन के झारखंड भी आएगा। और उसका नेतृत्व यहाँ भी राहुल जी करेंगे। हम जैसे लोग उनके साथ खड़े होंगे जो इस मानसिकता के हैं कि भाई हमें संविधान को बचाना है, वोट के अधिकार को बचाना है। तमाम दल के नेता खड़े होंगे और हमें लगता है कि यहाँ भी मजबूती से हम लड़ेंगे और हम वोट के अधिकार को बचाएंगे। वोट का जो अधिकार व्यक्ति के पास है उसे हम छीनने नहीं दें। अभी फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, हो सकता है अक्टूबर में हो या फिर नवंबर में हो। उसके बाद उत्तर प्रदेश में होगा, वेस्ट बंगाल में है, कई राज्यों में हो सकता है इस एसआईआर को लागू किया जाएगा। तो क्या लगता है कि इसी तरीके का असर बाकी जगहों में भी देखने को मिलेगा? जो विपक्षी दल जिस तरीके से बहिष्कार कर रही है, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, आपको क्या लगता है ये किस हद तक सही है? नहीं, इलेक्शन कमीशन से तो सीधा कहा जा रहा है कि भाई आप, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता उस बात को जी। कि आप किसी का टूल मत बनो, किसी का हथियार मत बनो, किसी के इशारे पर मत चलो। एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था का जो मूल काम है कि भाई कि वोट को सुरक्षित करना, ठीक से वोटर लिस्ट को बनाना, निष्पक्ष चुनाव कराना, लोकतंत्र में जिसके पक्ष में लोग है उसके प्रतिनिधि को सामने लाना, उसके लोकमत की, उसके मतों की सरकार बनाना, यह काम उन्हें करना चाहिए। और कहीं भी या तो वो प्रयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उनके कंधों पर बंदूक रख के चला रही है। हमें लगता है कि बिहार में भी असफल होगा और पूरे देश के अन्य राज्यों में भी असफल होगा। हम सब जिस मजबूती से लड़ रहे हैं, जिस तरह से जनता हमारे साथ खड़ी है राहुल जी के नेतृत्व में, हमें लगता है कि सरकार को, चुनाव आयोग को कदम पीछे करना पड़ेगा। निष्पक्ष चुनाव कराना होगा, वोट का अधिकार देना होगा, और संविधान को चाहने वाले लोगों को, लोकतंत्र को चाहने वाले लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी और सच वही है और वही सामने आएगा। एक मुख्य सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए ये कहा कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, डाटा की चोरी हो रही है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने अपने तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें ये कहा कि राहुल गांधी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको माफी मांगनी ही चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल जी ने तो स्पष्ट कहा है, पहले आपने सुना होगा उनके अगर पूरी बात को, उन्होंने पहले भी मांग किया चुनाव आयोग से कि हमें डिजिटल वोटर आते हैं, उससे वो नकार गए। उनसे जब मांगा गया कि जो आप वीडियोग्राफी है, कह रहे कि ना हम 45 दिनों में उसे एग्जॉस्ट कर देंगे, हम अगर इतने वीडियोग्राफी, इतने चीज़ों को रखेंगे तो हमारे पास रखने की जगह नहीं है। जबकि इस आधुनिक युग में, इलेक्ट्रॉनिक युग में, एक सलाई के डिब्बे में पूरी चीज़ों को रखा जा सकता है। यानी ये सारे बहाना है अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, अपने गलत कामों को छिपाने के लिए। इसलिए राहुल जी ने कहा कि भाई आप वोट की चोरी में हिस्सेदार हो। यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यह चोरी की हिस्से की सरकार है। उन्होंने वोटों को चोरी करके, हेरा फेरी करके, उलट फेर करके सरकार बनाई है और चुनाव आयोग उसमें निष्पक्ष नहीं रह पाई, उनके साथ खड़ी हो गई जी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको निष्पक्ष होना चाहिए। और केवल राहुल जी से ही क्यों मांगा जा रहा है कि नहीं आप एफिडेविट करके दो, और तो नेता पूर्ण है, तो उनकी निष्पक्षता कहाँ झलकती है? इसीलिए चुनाव आयोग से कोई ना तो डर रहा है, ना तो यह देश डर रहा है। सारे लोग एक साथ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। यही सच है
जिस दिन चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, सारे लोगों के सवाल अपने बंद हो जाए। तो विपक्ष को लेकर ये भी बात हो रही है कि भाजपा से जो मनमुटाव है वो तो साफ तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन, ईडी, हर किसी को ऊपर सवाल उठाना आकर विरोध जताने का एक तरीका बन गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? उसके प्रमाण आए हैं सामने। जी। आपने देखा अगर 100 केसेस में 96 केस प्रतिपक्ष पर ही होता है। यहाँ अगर छापा पड़ता है तो हेमंत सोरेन के यहाँ ही ईडी का केस होता है, प्रदीप यादव के यहाँ ही छापा पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की एक नेता के घर में ईडी नहीं गया, पक्षीय हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए ऐसे संस्था पर सवाल उठता है। अगर निष्पक्ष होता, निष्पक्ष काम करती, सारे केसेस, और उनके जो केसेस है वो सफल भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि सारे झूठे मुकदमे हैं। जी। इस तरह से केवल एक तो छोटे स्तर पर बात का, बड़े स्तरों पर भी आप देखिए जिन केसेस में कुछ नहीं है, विपक्ष को हरास करना है तो बस उनके ऊपर ईडी भेज दो, उनके ऊपर सीबीआई भेज दो। ये जो सारे एजेंसी है, इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और उसके दुरुपयोग के प्रमाण सामने आ चुके हैं। इसलिए हम सब ये सवाल उठाते हैं कि यह ईडी, सीबीआई, चाहे चुनाव आयोग, जो स्वायत्त संस्था है, उन्हें स्वायत्त रहने नहीं दिया गया। इन संवैधानिक संस्थाओं को कैद करने का प्रयास हुआ है, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए था। ये संस्थाएं इसलिए बनाई गई थी कि लोकतंत्र और मजबूती से आगे बढ़े। अगर ये संस्थाएं कमजोर होती है, ये किसी के कहने पर चलती है, तो लोकतंत्र कमजोर होगा, यह संविधान कमजोर होगा। इसलिए हम सब पूरी लड़ाई इस लोकतंत्र के बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, जो लड़ाई बिल्कुल तब तक चलेगी जब तक संविधान विरोधी ताकत, लोकतंत्र विरोधी ताकत को हम दिल्ली की सत्ता से अलग नहीं करते। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी। थैंक यू सो मच सर, आज के इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। मैं थी आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। आज की जो हमारी मूल बातचीत थी वो एसआईआर से संबंधित थी। इसकी चर्चा तेज है कि झारखंड में भी एसआईआर लागू होने वाला है। फिलहाल अब तक हुआ नहीं है, और जैसे ही लागू होता है इससे क्या संबंधित दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से लोग इसका बहिष्कार करते हैं, या फिर किस तरीके का इसका जो प्रभाव है वो झारखंड पर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ।